सबसे पहले मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने फार्मेसी सब्जेक्ट को अपने करियर में सिलेक्ट किया है। अभी आप सबके मन में ये डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि एमफार्म तो हमने कंप्लीट कर लिया, बट इसके बाद अगर हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है तो कौन से डिपार्टमेंट में जाना है और कैसे करियर बनाना है। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सेक्टर्स है, जैसे कि R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सेट्रा। इन सब में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट R&D में है। फिर R&D में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कोर डिपार्टमेंट है F&D, जिसके बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी है, लाइक ADL, एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, DRA, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, DQA, डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो दोस्तों, अगर हमको F&D में जाना है तो क्यों जाना है और इसमें कैसे करियर बनाना है। अगर सिंपल वे में बताऊं, इफ़ नो F&D देन नो मैन्युफैक्चरिंग, देन नो मार्केटिंग एंड सेल्स, देन नो एबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन मार्केट। इसका मतलब क्या है, अगर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट नहीं होगा तो मार्केटिंग में मेडिसिन नहीं मिलेगा। इससे हमको ये पता चलता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। सो अभी क्वेश्चन है, इसमें करियर कैसे बनाना है। पहले तो आपको समझना होगा F&D में कैसे काम होता है। मेनली F&D में API, जिसको हम ड्रग सब्सटेंस कहते हैं, उसके साथ कुछ एक्सिपिएंट को मिला के एक डोसेज फॉर्म या ड्रग प्रोडक्ट बनता है। डोसेज फॉर्म बोले तो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सॉल्यूशंस, क्रीम, जेल, इंजेक्शन, ये सब को हम डोसेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली डिफरेंट मार्केट के लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग से होता है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो अगर हम डोमेस्टिक के लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको इंडियन FDA का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट के लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कंट्री वाइज उसका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ता है। सो दोस्तों, अभी मैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का कुछ स्टेजेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है। नंबर 1 लाइसेंसिंग पार्ट, नंबर 2 परचेसिंग ऑफ API एंड एक्सिपिएंट्स, नंबर 3 प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स, नंबर 4 स्टेबिलिटी चार्जिंग एंड टेस्टिंग, एंड फाइनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू प्लांट। लाइसेंसिंग पार्ट में हम क्या करते हैं, लाइसेंसिंग पार्ट में हम पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट इनिशिएशन फॉर्म F&D के पास आता है। वो प्रोडक्ट इनिशिएशन फॉर्म आने के बाद हम फॉर्म 29 एक रहता है फॉर्म, जिसका हमको FDA से क्लियरेंस लेना पड़ता है बिफोर टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट। जब हमको फॉर्म 29 के अगेंस्ट में हमको लाइसेंस टेस्ट लाइसेंस का अप्रूवल FDA से मिल जाता है, उसके बाद हम API और एक्सिपिएंट का परचेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वो API एंड एक्सिपिएंट हमारे R&D में अवेलेबल होने के बाद हम कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स लेते हैं और उसके साथ साथ हम स्टेबिलिटी चार्जिंग, वो जो डिफरेंट ट्रायल बैचेस का करते हैं और साइमल्टेनियसली उसका टेस्टिंग भी करवाते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब करता है। जब हमको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिल जाता है, उसके बाद हम वही फॉर्मुलेशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और प्लांट फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। ओके दोस्तों, कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप R&D में ज़रूर खुद को एक मुकाम पर पहुंचा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, challenges and cheerfulness। कोलैबोरेशन मीन्स, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हम R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
वहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया, डिपार्टमेंट लाइक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, एडीएल, डीक्यूए, डीआरए, आईपीआर, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो इनके बीच में हमको कोलाबरेटली काम करना पड़ेगा। जब हम कोलाबरेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलाबरेशन हम मेंटेन करेंगे, तब प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑल्सो मूव। अगर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर आपने एक ट्रायल एग्जीक्यूशन किया, उसमें आपने एक टैबलेट बनाया, वो टैबलेट को आपने एडीएल में दिया टेस्टिंग के लिए। अगर एडीएल डिपार्टमेंट जो आपका जो डोसेज फॉर्म आपने बनाया टैबलेट, उसको अगर प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं कर पाया, कुछ गलत रिजल्ट आपके पास आ गया, तो आपने जो ट्रायल लिया वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वहाँ पे आपका कोलैबोरेशन नहीं हुआ इन बिटवीन एफएनडी एंड एडीएल। तो वो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में आपको कोलैबोरेशन हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है आर&डी में, ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो सभी डिपार्टमेंट के बीच में हमको कोलैबोरेटली काम करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल थिंग्स इन एनी industry. So we have to maintain proper communication between inter departments. Then challenges, जब हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मीन्स आपको जो प्रोडक्ट हम एपीआई के साथ एक्सीपिएंट को मिला के जो हम बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। जैसे हमको डिफरेंट टेस्टिंग पैरामीटर को मैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसे या डिजोल्यूशन या आरएस, जो टेस्टिंग रिलेटेड सब्सटेंस टेस्टिंग, अगर वो हमको नहीं मिलता है तो हमको बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारा टेक्निकल थिंग्स हमको स्टडी करना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे वो हमारे चैलेंजेस को हम अचीव कर पाएंगे। देन फोर्थ वन इज चीयरफुलनेस। जब हम आर&डी में काम करते हैं, हमारा माइंड ऑलवेज शुड बी स्टेबल एंड शुड बी इन ए चीयरफुल स्टेट, जिसके कि हमारा जो ध्यान रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रॉपर मेंटेन होके रहेगा। तो ये भी ज़रूरी है। 4 थिंग्स जो मैंने बोला, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, चैलेंजेस एंड चीयरफुलनेस, ये चारों चीज़ को हमको मेंटेन करना पड़ेगा जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं एफ&डी डिपार्टमेंट में। अगर ये सब चीज़ ध्यान में रख के काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप ज़रूर सफलताएं हासिल करोगे। होप these things may help you to give a path for your bright future. Thank you very much.